हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। आज के हमारे लेक्चर में हम देखेंगे कि रिलेटिव लेआउट क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट है क्या? रिलेटिव लेआउट व्यूज़ को रिलेटिवली अरेंज करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप व्यूज़ को या तो अपने पेरेंट के रिलेटिव प्लेस कर सकते हैं या अदर चाइल्ड व्यूज़ के। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक इमेज को देखते हैं। सपोज़ ये जो ब्राउन बाउंड्री है ये एक पेरेंट है। सो जो ये व्यू 1 है वो अपने पेरेंट के रिलेटिवली प्लेस्ड है। मैं ये कहता हूँ कि जो व्यू 1 की लेफ्ट एज है वो इसके पेरेंट के लेफ्ट एज से मिली हो और व्यू 1 की जो टॉप एज है वो अपने पेरेंट के टॉप एज से मिली हो। तो इस तरीके से जो व्यू 1 है वो अपने पेरेंट के रिलेटिवली प्लेस्ड है। सिमिलरली अगर व्यू 2 का एग्जाम्पल लें तो व्यू 2 जो है वो ये कहता है कि मैं व्यू 1 के जस्ट नीचे हूँ। तो इस केस में जो व्यू 2 है वो अपने चाइल्ड व्यू यानी व्यू 1 के रिलेटिवली प्लेस्ड है। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे व्यू 4 है ये अपने पेरेंट के रिलेटिव है। अगर हम यहाँ पे व्यू 3 को देखें तो ये अपने पेरेंट के रिलेटिव भी है और अपने चाइल्ड व्यू के रिलेटिव भी है। ये कहता है जो व्यू 3 की राइट एज है वो अपने पेरेंट के राइट एज से मिली हुई है और ये राइट ऑफ व्यू 2 है, मतलब व्यू 2 के राइट में है। सो इस तरीके से आप अपने व्यूज़ को अरेंज करते हैं रिलेटिवली इधर टू इट्स पेरेंट, या तो उसके पेरेंट के रिलेटिव आप प्लेस करेंगे या अदर चाइल्ड व्यूज़ के। तो आपको व्यूज़ पर कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने होते हैं जिनकी वजह से एंड्रॉयड इन्हें इस तरीके से रेंडर करेगा। तो देखते हैं वो एट्रीब्यूट्स क्या हैं। सो जैसा कि हमने देखा कि हम अपने चाइल्ड व्यूज़ को या तो हम पेरेंट के रिलेटिव प्लेस कर सकते हैं या अदर चाइल्ड व्यूज़ के रिलेटिव प्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली जो एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें अपने चाइल्ड व्यू पे डिफाइन करने हैं वो भी इसी तरीके से डिवाइडेड हैं। सो यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइंड है, ये ट्रू फॉल्स वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कह रहा है अलाइन पेरेंट टॉप। इसका मतलब ये है कि जो मेरे चाइल्ड व्यू की जो टॉप एज है वो मेरे पेरेंट की टॉप एज से मिली हुई हो। या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू होगा तो आपके जो चाइल्ड व्यू की टॉप एज है वो आपके पेरेंट के टॉप एज से मिली हुई होगी। सिमिलरली इस एट्रीब्यूट के थ्रू आपके चाइल्ड व्यू की राइट एज आपके पेरेंट के राइट एज से मिल जाएगी और बाकी सारे भी इसी तरीके से वर्क करते हैं। इसके बाद और पेरेंट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स देखें तो आप अपने कंट्रोल्स को सेंटर भी कर सकते हैं। इधर सेंटर हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, वर्टिकली कर सकते हैं, या आप दोनों को केस में सेंटर इन पेरेंट होता है, यानी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों सेंटर करना है तो आप सेंटर इन पेरेंट का यूज़ करेंगे। तो इसको कोड में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक सिंपल रिलेटिव लेआउट है जिसके अंदर अभी कोई चाइल्ड व्यूज़ नहीं है। तो सबसे पहले डिज़ाइन व्यू के थ्रू देखते हैं रिलेटिव लेआउट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक बटन ड्रैग करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बटन ड्रैग किया तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है ये अलाइन पेरेंट लेफ्ट एंड अलाइन पेरेंट टॉप। क्योंकि ये जो बटन है ये मैंने बिल्कुल लेफ्ट में रखा हुआ है तो इसलिए ये अलाइन पेरेंट लेफ्ट एंड अलाइन पेरेंट टॉप दिखा रहा है विद मार्जिन। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूँ, बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे ले जाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसे टॉप की तरफ ड्रैग किया तो यहाँ पे अलाइन पेरेंट लेफ्ट एंड अलाइन पेरेंट टॉप दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे इस व्यू को बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे प्लेस करना है। सिमिलरली अगर मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग करूँ बिल्कुल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलाइन पेरेंट लेफ्ट ट्रू होगा एंड अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू होगा। तो मैं सपोज इसे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो अब इसका एक्सएमएल देखते हैं वो क्या बना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू है इसका, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मेरा चाइल्ड व्यू है उसका जो बॉटम एज है वो पेरेंट के बॉटम एज से मिला हुआ हो। इसके लिए मुझे अलाइन पेरेंट बॉटम को ट्रू करना पड़ेगा। सिमिलरली अलाइन पेरेंट लेफ्ट का मतलब ये है कि जो मेरे चाइल्ड व्यू की लेफ्ट एज है वो मेरे पेरेंट की लेफ्ट एज से मिली हुई हो। तो उसके लिए मैंने अलाइन पेरेंट लेफ्ट का यूज़ किया है। अभी स्टार्ट को अवॉइड करते हैं तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैं इन चाइल्ड व्यूज़ को प्लेस कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी अलाइन राइट जो है अलाइन पेरेंट राइट यूज़ कर सकता हूँ और इसे ट्रू कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये अलाइन पेरेंट राइट एट्रीब्यूट ऐड किया इसके अंदर, तो जो इसकी राइट एज है, इस चाइल्ड व्यू की राइट एज है, वो पेरेंट की राइट एज से जुड़ गई। इस केस के अंदर इसने लेआउट विड्थ को इग्नोर कर दिया। इस तरीके से आप अपने चाइल्ड व्यूज़ को प्लेस कर सकते हैं पेरेंट के एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके। अभी के लिए मैं इन सब एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर देता हूँ। जितने भी मेरे अलाइनमेंट के एट्रीब्यूट्स थे उन्हें मैंने रिमूव किया। तो बाय डिफॉल्ट जो रिलेटिव लेआउट का प्लेसमेंट होता है वो होता है टॉप लेफ्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने ये एट्रीब्यूट्स रिमूव किए तो ये जो बटन है ये एकदम टॉप लेफ्ट पे आ गया। इस बटन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ बटन 1 PTN1 की इसे ID दे देते हैं। सो उसके बाद देखते हैं कि अगर मुझे इस बटन को हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है सेंटर हॉरिजॉन्टल, और इसको मैं ट्रू कर दूंगा तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे इसे वर्टिकली सेंटर करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा सेंटर वर्टिकल और ट्रू कर दूंगा तो ये वर्टिकली सेंटर्ड हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे इसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों सेंटर करना है तो उसके लिए एक अलग एट्रीब्यूट है सेंटर इन पेरेंट, तो मैं उसको ट्रू कर दूंगा। इस तरीके से आप अपने चाइल्ड व्यूज़ को सेंटर कर सकते हैं
ये थे हमारे पेरेंट रिलेटेड एट्रीब्यूट्स। उसके बाद देखते हैं कि अगर हमें अपने चाइल्ड व्यू को दूसरे चाइल्ड व्यूज़ के रिलेटिवली प्लेस करना होगा तो हम कौन से एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेआउट अंडरस्कोर अलाइन टॉप, लेआउट अंडरस्कोर अलाइन राइट। ये सिमिलर एट्रीब्यूट्स हैं जैसे इसके पेरेंट के एट्रीब्यूट थे, बट इस केस में ये ट्रू और फॉल्स नहीं लेते। इस केस में यहाँ पर आप दूसरे चाइल्ड व्यू की आईडी पास करते हैं जिसके रिलेटिवली आपको प्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको यूज़ करना है अलाइन टॉप, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे लेआउट अंडरस्कोर अलाइन टॉप इक्वल टू उस चाइल्ड व्यू की आईडी पास करेंगे। तो अलाइन टॉप का मतलब ये होगा कि जो आपके चाइल्ड व्यू की टॉप एज होगी और जो दूसरे चाइल्ड व्यू की टॉप एज होगी वो सिमिलर हो जाएगी। तो इसको कोड में समझते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बटन है इसकी मैं एक कॉपी बनाता हूँ और इसको नीचे प्लेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बटन 2 और इसकी आईडी को कर देता हूँ बटन 2 और इसमें से ये सेंटर इन पेरेंट का कोड हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बटन 2 यहाँ पे विजिबल है। सो अब मैं चाहता हूँ जो मेरे बटन 2 की जो टॉप एज है वो मेरे बटन 1 की टॉप एज के साथ जुड़ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लेआउट अंडरस्कोर अलाइन टॉप। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आईडी दूंगा बटन 1 की। तो जैसे ही मैंने बटन 1 की आईडी यहाँ पे दी तो ये इसके अलाइन हो गया। तो इन दोनों की जो टॉप एज है वो अलाइन होगी। सिमिलरली आप यहाँ पे अलाइन राइट अलाइन लेफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। अलाइन राइट यूज़ करते ही दोनों एक ही लाइन में आ गए क्योंकि जो इनकी राइट एज है वो अलाइन हो गई। इस तरीके से आप अलाइन एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं अपने व्यूज़ को प्लेस करने के लिए। सो ये कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी मदद से आप अदर चाइल्ड व्यूज़ के रिलेटिवली प्लेस कर सकते हैं। तो इसको भी कोड में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अलाइन राइट यूज़ किया था। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एट्रीब्यूट है लेआउट अंडरस्कोर टू राइट ऑफ। अगर मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ बटन 1 तो ये जो बटन 2 है ये इसके राइट में चला जाएगा। अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं तो यहाँ पे मैं इन दोनों का बॉटम भी अलाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेआउट अंडरस्कोर अलाइन बॉटम और यहाँ पे मैं बटन 1 की आईडी दूंगा। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे अलाइन बॉटम दिया तो जो बटन 2 का बॉटम था वो बटन 1 के बॉटम के साथ अलाइन हो गया। एंड क्योंकि यहाँ पे टू राइट ऑफ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ किया लेआउट टू राइट ऑफ, तो जो बटन 2 है वो बटन 1 के राइट में आ रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी लेआउट अचीव कर सकते हैं रिलेटिव लेआउट की मदद से। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी ऐप के लिए डिज़ाइन करेंगे लेआउट्स, तो उसमें आप इसका प्रैक्टिकल यूज़ देख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी साइट भी विजिट कर सकते हैं cheezycode.com। यहाँ पे ये पूरा आर्टिकल है जो कि एक पार्ट है सीरीज़ का, तो आप इसे पढ़ें, इसको इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पूरा कोड भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताएं, चाहे इस पर कमेंट करें या हमारी यूट्यूब वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।